इस सेशन में हम लोग टेबल ड्रिवन प्रेडिक्टिव पार्सिंग पढ़ेंगे। ओके, या आप कह लो नॉन रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सिंग। मीन्स यहां पर भी एक प्रोग्राम लिखा जाएगा, एक कोड लिखा जाएगा फॉर अ गिवन ग्रामर। ओके, अब चूंकि ये नॉन रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सिंग है तो यहां पर जैसे रिकर्सिव पार्सिंग होती थी तो उसमें रिकर्सिव कोड लिखे जाते थे ग्रामर के नॉन टर्मिनल्स के लिए। चूंकि यहां पर नॉन रिकर्सिव है तो एक स्टैक, एक्सप्लिसिट स्टैक क्रिएट की जाएगी प्रोग्राम में और उसको यूज किया जाएगा। ओके, जब रिकर्सिव कोड लिखते थे तो वहां पर ये काम स्टैक क्रिएट होने का इम्प्लिसिट होता था। ओके, अब जैसा कि ये मींस नॉन रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सिंग या टेबल ड्रिवन प्रेडिक्टिव पार्सिंग का ब्लॉक डायग्राम है, तो यहां पर जैसे ये इनपुट बफर है, इनपुट बफर में क्या होगा, आपकी वो इनपुट स्ट्रिंग रखी जाएगी जिसको पार्स करना है। ओके, फॉलोड बाय एन एंड मार्कर। ओके, और वो एंड मार्कर हमने यहां पर डॉलर यूज किया है। ओके, जो ये डॉलर सिंबल है ये रीयूजेबल है और यही डॉलर सिंबल स्टैक का बॉटम मींस यहां पर डॉलर यूज किया जाएगा। ओके, इसका मीन्स इस्तेमाल करेंगे किसी तरह का एंड मार्कर, या तो कह लो कि स्टैक की बिगिनिंग ये डॉलर से ही हो रही है। ओके, यहां पर प्रेडिक्टिव पार्सिंग एल्गोरिथम या प्रोग्राम है और ये प्रेडिक्टिव पार्सिंग का प्रोग्राम ये कंडीशंस चेक होती हैं। ये क्या है, LL1 पार्स टेबल या प्रेडिक्टिव पार्स टेबल। ये टेबल क्या कंटेन करती है, ये मींस प्रोडक्शंस को इसके अंदर कंटेन करती है। ओके, एक तरह की मैट्रिक्स है जिसमें प्रोडक्शन अंदर लिखे हुए होंगे। ओके, तो अच्छा, ये स्टैक में मींस ग्रामर सिंबल्स होते हैं। ओके, और यहां पर डॉलर के बाद जो पहला सिंबल है वो हमेशा स्टार्ट सिंबल होगा और उसको हम पहले से ही स्टैक में पुश करवा के रखेंगे, ग्रामर के स्टैक सिंबल को। ओके, इसके बाद क्या प्रोसेसिंग होती है, स्टैक का टॉप, अच्छा जैसे टॉप अभी मैं यहां पॉइंट करा रहा हूं कि लेट कि आपने स्टैक को इस तरह से फिल कर दिया है, ये प्लस है, ये टी है, और करंट में ये टॉप जो है स्टैक के टॉप को ये पॉइंट करेगी क्योंकि स्टैक का जो भी एक्सेस होता है फ्रॉम टॉप ओनली होता है, तो इसीलिए टॉप को पॉइंट कर रहा है। ओके, अब इस स्टैक से और इस इनपुट को पढ़ते हुए, स्टैक का यूज करते हुए और ये पार्स टेबल की एंट्री देखते हुए पार्सिंग का प्रोसेस या कह लो मींस LMD जैसे ये पूरी जब वर्किंग होगी तो आउटपुट ये जनरेट करेगी ये प्रोग्राम और इसका आउटपुट होगा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। ओके, उसी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को आप पार्स ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी एक रूटीन लिखी जा सकती है। ओके, अच्छा, अगर LMD ये जनरेट नहीं कर पाया या कह लो पार्स ट्री जनरेट नहीं कर पाया किन्हीं वजहों से, तो उस केस में फिर ये प्रोग्राम सिंटैक्स एरर जनरेट करेगा। ओके, सिंटैक्स एरर का मैसेज आपको देगा। अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि ये प्रेडिक्टिव पार्सिंग मींस प्रोग्राम जो है ये क्या करता है। तो ये प्रोग्राम स्टैक के टॉप सिंबल को और इसके इनपुट को कंपेयर करना स्टार्ट करता है। तो ये प्रेडिक्टिव पार्सिंग की एल्गोरिथम है और इसमें कहा गया है कि x क्या है, ग्रामर सिंबल, जो ग्रामर में सिंबल्स हैं वो ग्रामर सिंबल है x, एंड टॉप ऑफ स्टैक, जो टॉप ऑफ स्टैक को हमने रिप्रेजेंट किया है, एक्चुअल में ये टॉप वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल है x। ओके, दूसरा है a, एक मींस और एक वेरिएबल लिया है a, वो क्या है, लुक हेड है या कह लो फर्स्ट सिंबल ऑफ w। इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये a और वो a सेम है, नहीं, ये a स्ट्रिंग का पार्ट है। ओके, और वो एक वेरिएबल है। ओके, ये जो लिखा हुआ है द स्ट्रिंग टू बी पार्स्ड, ये वो है। अच्छा, अब
अब इसमें ये 5 रूल मैंने लिखे हैं और जिनका ये मीन्स जब ये स्टैक का टॉप प्रोग्राम जब स्टैक का टॉप और इनपुट देखेगा तो किस तरह से वर्क करेगा। कहता है अगर स्टैक का टॉप इक्वल टू लुक अहेड इक्वल टू $, ओके, इसका मतलब है पार्सिंग इज सक्सेसफुल, मतलब जो आप पार्स करना चाह रहे थे स्ट्रिंग वो पार्स हो चुकी है। ओके, इफ x इक्वल टू a बट नॉट इक्वल टू $, अगर x इक्वल टू a है लेकिन ये जो a है जो यहां पर ये है तो ये $, नहीं है, तो क्या कहता है पॉप द स्टैक एंड इंक्रीमेंट द इनपुट पॉइंटर। एक्चुअल में ये सिनेरियो क्या है, ये एक तरह से मैचिंग का सिनेरियो है कि लेट कि स्टैक के यहाँ टॉप पे मींस टर्मिनल ए लिखा हुआ है और यहां भी क्या लिखा हुआ है टर्मिनल ए। तो जब ये इसको और इसको दोनों की मैचिंग होगी, दोनों सेम हो जाएंगे, तो क्या कहता है ये जो पॉइंटर अभी ए को पॉइंट कर रहा है, कहता अब ये प्लस को पॉइंट करे, इंक्रीमेंट कर देना है इनपुट पॉइंटर को और यहां से पॉप कर देना है इस एंट्री को। ओके, नेक्स्ट रूल क्या है, थर्ड, कहता है कि लेट इफ x नॉट इक्वल टू a और नॉट इक्वल टू $, x a के इक्वल नहीं है। ओके, तो कहता उस केस में आपको पार्स टेबल की एंट्री देखनी पड़ेगी, मींस मिसमैच हुआ है ये, इसको मैंने क्या बोला है मिसमैच, x नॉट इक्वल टू a और वो $, के भी इक्वल नहीं है। तो कहता क्या है आपको क्या करना है, ये mxa, m इस टेबल का नाम है, इस प्रेडिक्टिव पार्स टेबल का नाम m है, तो इस टेबल में x, a पर देखना है कि कौन सा प्रोडक्शन है। सपोज करो कि ये प्रोडक्शन उसकी सेल पे, इस पार्स टेबल की सेल पे रखा हुआ है, तो अब आपको 3 स्टेप लेने हैं। पहला, आउटपुट द प्रोडक्शन, ये जो प्रोडक्शन है इसको प्रिंट करा देना है, आउटपुट करा देना है। दूसरा, पॉप द स्टैक, मींस जब ये सिनेरियो होगा mx से, इसका मतलब टॉप पे क्या रखा हुआ है x, तभी आपने इसका x और इनपुट का a इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कराया था। ओके, तो x को क्या कर देना है, पॉप कर देना है। ओके, नाउ जो ये चीज है, ये जो प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन का जो ये वाला पार्ट है इसको क्या करना है, पुश करना है, लेकिन रिवर्स फ्रॉम रिवर्स पुश करना, दैट इज पहले yk पुश करना, देन yk -1, देन मींस yk -2, सो ऑन, देन y3, देन y2, देन y1, मतलब y1 स्टैक के टॉप पे होना चाहिए। ओके, तो मेन यही 3 रूल हैं। इसके बाद ये क्या है, अगर mxa ये एंट्री आप चेक करने जाते हो और एम्प्टी मिलता है ये, ओके, तो कहता है सिंटैक्स एरर। ओके, या इफ x इक्वल टू टर्मिनल देन सिंटैक्स एरर, अगर कभी स्टैक का टॉप सिर्फ टर्मिनल आ जाता है तो उस केस में भी क्या बोलता है कि मींस सिंटैक्स एरर है। ओके, अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि इसका हम एक ग्रामर लेंगे और उस ग्रामर की एक स्ट्रिंग लेंगे और उस स्ट्रिंग को LMD जनरेट करा के या कह लो उसका पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट करके देखेंगे। तो ये सारी जो चीजें यहाँ पे यूज हुई हैं उनका एकदम नीट एंड क्लीन आपको इस्तेमाल दिखाई पड़ेगा। ओके, एंड दैट्स डन।